नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु भंते जी को हम लोग नमन करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज अमावस्या का दिन है। उपोषद को धारण किए गए। ये उपोषद धर्म, ये उपोषद का कार्य वास्तव में हमारे जीवन में क्या कराता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ठीक है। उसी को मूल कर कर भगवान बुद्ध जी ने एक धर्म का उपदेश दिया है। उस धर्म के उपदेश को आज हम लोग सीखेंगे। इस सूत्र का नाम है संगारव सूत्र। ठीक है। क्या नाम है? संगारव सूत्र। सावर्थ्य निदानम। यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही जेतवन आश्रम में विराजमान रहते समय उपदेशित किया है। ये संगारव जो है, यह एक ब्राह्मण का नाम है। तो इस ब्राह्मण के लिए जो भगवान ने उपदेश दिया, वह उपदेश हमें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। ये उपोषद के दिन हम जो कार्य कर रहे हैं, सील को धारण कर कर, धर्म में रममान होकर, तो ये हमारे जीवन को क्या कराता है उस बारे में। तेनकोपन समयेन संगारवो नाम ब्राह्मणो सावत्यं पटि पटिवसति। वह एक समय संगारव नाम का जो ब्राह्मण है, वह श्रावस्ती में रहता था। उदक शुद्धि को, उसका जो मानना है, उसका जो विचार जो है, या फिर जिस धर्म का अभ्यास वो करता है, या फिर उसकी दृष्टि में जो है, वह यह है कि जल से शुद्धि होती है। क्या होती है? जल से शुद्धि होती है। जल से शुद्धि कैसे होगी? जो भी पाप कर्म करते हैं, यह जल में नहाने से, विशेष तरह से भिन्न भिन्न नदियां बताई गई हैं, जिनमें नहाने से, जल में नहाने से क्या होता है? पापों से शुद्धि मिलती है। तो जो जो व्यक्ति जल में नहाकर अपने पाप धोते हैं, उनकी दृष्टि को क्या कहते हैं? उदक शुद्धिक। क्या कहते हैं? उदक शुद्धिक। शुद्धिक यानी शुद्धिक, शुद्ध करने वाला। तो जल से शुद्ध होने वाला, या फिर जल से शुद्धि होती है, ऐसे मानने वाले को कहते हैं उदक शुद्धिक। ठीक है। तो वह क्या करता था? उदकेन परिशुद्धं पच्चेति। वह उदक से जल अपना परिशुद्धि को मानता था। सायं पातं उदक रोहं नानुयोग मनुयुक्तो विहरति। प्रातः में जाकर नदी में नहाता था, और शाम के समय, सायं यानी संध्या के समय, पातंग यानी सुबह के समय, उदक रोहन अनुयोग, तो कि जल में जाकर अपने आप को डुबोकर, ऊपर से पानी ऐसा फिर ऐसा पकड़ के डूब जाना जो है, वो सारी क्रियाएं। ठीक है। तो वो कर कर अपने आप को हर हर दिन, प्रतिदिन, ठंडी के दिन हो, गर्मी के दिन हो, अपने पापों को धोने के लिए जाता था। अथको आयस्मा आनंदो कुब्बन्न समय निवासे त्वा पत्तचीवर मादाय सावत्यं पिंडाय पांसी। तब भगवान के जो उपस्थायक थे, भंते आनंद, प्रातः के समय में अपना चीवर पात्र हाथ में लिए और भिक्षा मांगने के लिए श्रावस्ती नगर में आए। जब श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहे थे, तो भिक्षाटन के पश्चात भगवान बुद्ध जी के पास गए, और भगवान बुद्ध जी के पास जाकर भगवान को नमन किया। नमन कर कर आनंद भंते जी एक और बैठ गए।
एकमंतं निसिन्नो को आयस्मा आनंदो भगवंतं एतदोच्च। तब भगवान बुद्ध जी को नमन कर एक और बैठे हुए आनंदभंते जी इस तरह से कहते हैं, क्या कहते हैं? इद भंते संगारो नाम ब्राह्मणो सावत्यं पटिवसति। उदक शुद्धि को, संगारो नाम का ब्राह्मण इस श्रावस्ती नगर में रहता है, जो जल से शुद्धि की धारणा को रखता है। उदकेन शुद्धि पच्चेति, जल से परिशुद्धि होती है ऐसा मानता है। सुबह शाम प्रतिदिन जल में पड़ा रहता है, करके बताए। साधु भंते ये न संगार ब्राह्मण स निवेशनं तेनुपसंकमतु अनुकंपं उपादायाति। भंते, बड़ा अच्छा होगा यदि भगवान बुद्ध जी इस संगार ब्राह्मण के घर चले और उसके घर जाकर उस पर अनुकंपा करे, धर्म का उपदेश करे। आदिवासी भगवान पुण्य भावेन, तो भगवान बुद्ध जी ने शांत रहकर, मौन रहकर उस याचना को स्वीकार किया। ठीक है, तब कहीं कोई एक समय में भगवान अत को भगवान पुब्बन समय निवास हुआ, तो दूसरे कभी एक दिन भगवान बुद्ध जी पूर्व में प्रातः अपना भिक्षा पात्र चीवर पहन लेकर संगारवस्थ ब्राह्मण से निवेशनम तेनुपसंत, संगार ब्राह्मण जहाँ रहता है, भगवान वहां जाकर अपने उपसंकमित्वा पन्यत्य आसन, इसीलिए अपने आसन पर जाकर बैठ गए। यानी देखिए, मिथ्या दृष्टि की भावना रखते हुए भी आदि समय में, शुरुआत के समय में श्रमणों के लिए, पूजनीय लोगों के लिए, भिक्षुओं के लिए, तथागत के लिए घर में पूजनीय स्थान बना हुआ रहता था, जहां पर भिक्षु लोग या फिर गणमान्य व्यक्ति आकर अपने निवास आकर आसन ग्रहण कर सके। तो भगवान बुद्ध जी उसके घर गए, आसन ग्रहण किया, बैठे, और भगवान बुद्ध जी भगवान बुद्ध जी को यह संगार और ब्राह्मण उपसंक्रमित भगवता सब्दिंग सम्मोदी आकर कुशल मंगल पूछा भगवान को। भगवान, आपका यहाँ आना ठीक तो हुआ? कोई बाधा तो नहीं हुई? इस आशय से भगवान आप कैसे हैं, सारी चीजें वो पूछता है संगारो ब्राह्मण। और एक और भगवान के बाजू में वो भी बैठ जाता है। भगवान बुद्ध जी इस संगारो ब्राह्मण से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? सच्चं किरत्वं ब्राह्मण उदक शुद्धि को उदकेन शुद्धि पच्चेसी। क्या ये सच है संगार ब्राह्मण, क्या ये सच है ब्राह्मण कि तुम जल से शुद्धि को मानते हो और जल से शुद्ध होने के लिए प्रातः और शाम को इस जल में पड़े रहते हो करके? वो जवाब देता है, एवं दो दो, एवं दो। कहता है, हाँ भगवान, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ करके। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, किंग पनत्वं ब्राह्मण अर्थवसं संपन्न समानो उदक शुद्धि को, संपत समानो उदक शुद्धि को उदक शुद्धि पच्चोसी सायं पातं उदक रोहानुयोग अनुयुक्तो विहरसीति। कहते हैं कि भगवान पूछते हैं कि ब्राह्मण, ये जो तुम नहाते हो, तो इसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इसके पीछे तुम्हारा कारण क्या है? किस मान्यता से तुम ये करते हो करके कहता है। तो भगवान को जवाब देते हैं ब्राह्मण, कहते हैं, इदमे भो गौतमो, इदमे भो गौतम यं दिवा पाप कम्मं कथं होती तं सायं नानेन पवाहेमि। क्या कहता है कि भगवान, जब दिन भर में जो कोई भी पाप कर्म मुझसे घटित होता है, तो संध्या के समय में पानी में नहाकर इन पाप कर्मों को धो लेता हूं। फिर कहते हैं, यंग रक्तिंग पाप कम्मं कथं होती तंग पातंग नानेन पवास्नेमि। तो रात्रि में यदि कोई पाप कर्म होता है, तो मैं सुबह जाकर उसको जल में नहा लेता हूँ। देखो, दोनों समय ठीक है। तो दिन भर के पाप धोने के लिए रात्रि में नहाना चाहिए, और रात्रि में होने वाले पाप को धोने के लिए सुबह नहाना चाहिए। अब बताओ, पर भगवान बुद्ध जी कैसा है? भगवान बुद्ध जी का धर्म बड़ा अद्भुत है।
भगवान बुद्ध जी हमेशा ही किसी को डांट कर, हमेशा ही किसी को किसी बारे में जैसे हम बताते हैं, जैसे अनेक देशनाओं में कहा है कि भगवान बुद्ध जी ने भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भैया इस नदी में नहाने से क्या फायदा, जल में नहाने से क्या होगा। हम्म, इस जल के पानी को शुद्ध होना है तो या इसमें मछलियां हैं, ये सारी चीजें कही जाती हैं, है ना। भगवान तो अनेक नदियों के नाम देते हैं, गंगा, यमुना, अचरवती, सरबू, मही, अनेक गंगाओं के नाम लेते हैं, उस समय नदियों के नाम लेते हैं और सबके बारे में नहाने के। परंतु भगवान बुद्ध जी में एक विशेष धर्म है, हमेशा ही विरोध कर कर, किसी के गुण दोष बताकर भगवान बुद्ध जी धर्म में नहीं। भगवान बुद्ध जी उसके मन के भाव को जानकर और फिर उसे धर्म का उपदेश समझाते हैं। यदि आज कोई व्यक्ति इस तरह से नहाने जा रहा है तो आ, हम लोग क्या कहेंगे, हाँ तुम्हारे तो बहुत पाप कर्म हो रहे हैं करके, क्योंकि भगवान ने किसी दूसरे सूत्र में कहीं एक कहा है कि तुम तो फिर दिन रात पाप कर्म करने वाले हो, है ना। ऐसा कि रोज रोज जाकर नहा रहे हो, कर्म के दंड के हिसाब से भी बताया भगवान ने, उसमें भी नहाने की बात कही है। तो ये जो प्रातः शाम नहाना है, भगवान बुद्ध जी इसको बहुत अलग तरीके से समझाते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या पूछा कि तुम ये जो नहाते हो, इस उदक शुद्धि का उद्देश्य क्या है, तुम किस कारण से ये करना चाहते हो। तो वो बताता है कि भगवान, कि मेरे हाथों जो पाप कर्म हो रहे हैं इनको मैं धोना चाहता हूँ। तो भगवान उसको क्या कहते हैं, धम्मो रह दो ब्राह्मण सील तिथो। क्या कहते हैं भगवान, धम्मो रह दो ब्राह्मण सील तिथो। हे ब्राह्मण, ये जो धर्म है यह जलाशय है। क्या है, ये जो धर्म है, भगवान की जो धर्म है, ये जलाशय है। सील तीर्थो, शील ये उसका तीर्थ है, ठीक है। क्या है, तीर्थ, तीर्थ यानी उस समय कहा जाता घाट, जैसे जहां पर धीरे धीरे उसमें उतरने के लिए जो सीढ़ियां बनी होती है, जहां पर सारी ही हम देखते हैं ना, नदियों के कांठ पर जो बने हैं, और वहां पर जाकर सारी तरह से होम हवन वगैरह जितने हैं, पिंडदान से लेके सारी क्रियाएं उस घाट पर होती है, और उस सीमेंट के स्लैब पर होती है, या फिर उतरने की जो सीढ़ियां उसी पर होती है, उसे तीर्थ कहा है। तीर्थ को जल भी कहते हैं, परंतु भगवान ने यहाँ सील तीर्थ यानी उसमें उतरने का मार्ग बताया। किसमें, धर्म नाम के जलाशय में उतरने का नाम। क्या कहते हैं भगवान कि धम्मो रह दो ब्राह्मण सील तीर्थो। हे ब्राह्मण, ये धर्म जलाशय है, इसमें उतरने का मार्ग तीर्थ जो है वो शील है। अनाविलो सब भी सत्तम पसत्तो। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं कि ये जितनी भी सत्व है ना, इनके लिए, या फिर अनाविलो, अनाविलो सब भी, सभी को परिशुद्ध पूर्णतः स्वच्छ करने वाला है, ठीक है। और सतम पसत्तो, सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय है, प्रशस्त किया गया, सत्पुरुषों द्वारा इसको बताया गया है। ये जो सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सांगीचिपटिपन्न श्रावक संघ है, ये संघ इसे प्रशस्त करता है ना, इसे बताता है। यत्थ हवे वेद गुणो सिनाता अनल लगत, अनल लगता व तरंति पारंति। क्या कहते हैं भगवान, कि जिसमें व्यक्ति नहाकर वेद गुणो सिनाता, जो धर्म का ज्ञाता है, धर्म को जानने वाला परम पुरुष उस तरह से कहा जाए, तो उस तरह से जो नहाता है वह व्यक्ति बिल्कुल पवित्र होकर भव सागर से पार हो। अब भगवान बुद्ध जी ने संगार और ब्राह्मण की निंदा की, उसके दृष्टि की निंदा की नहीं की है। धर्म को इस तरह से समझना चाहिए। लंबा समय हो गया है दूसरे धर्मों के गुण दोषों को देखते हुए, चर्चा करते हुए, दूसरों की खामियां बताते हुए, क्यों देखना, इसे क्या है, ये है। यदि कोई कहता है तो कहो, ये है पवित्र जल, नहाना है तो धर्म में आकर नहाना। जल शुद्धि की आवश्यकता, जल शुद्धि की आवश्यकता है। तो आज आप उपोषित लिए हैं, उपोषित लिए है ना, तो कौन से तीर्थ पर खड़े हैं आप,
धर्म के तीर्थ पर खड़े हैं, वो सीढ़ी है जो इस धर्म में आपको इस जल में नहाने के लिए लेकर जाएगी। समझ रहे हैं? ये जो उपोषद का सील है, इतना बलशाली है। ये जो पंचशील, परिशुद्धि से पंचशील जो पालन करते हैं, इतना बलशाली है। कहाँ ले जाता है? धर्म नाम के जलाशय। सील नहीं है तो धर्म के जलाशय में उतरना संभव नहीं है, संभव नहीं। सील आवश्यक हो जाता है, सील की परिशुद्धि आवश्यक हो जाती है। इसीलिए भगवान के शासन में निरंतर कहा गया है कि जब जब कोई दोष हो जाए तो सील को परिशुद्ध कर लेना चाहिए, अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए, अपना प्रायश्चित कर लेना चाहिए। भिक्षुओं को उसके नियम बताए हैं, 227 नियम होते हैं भिक्षुओं के लगभग, है ना? इनमें सारे ही नियमों का पालन हर क्षण, अनेक बार कोई ना कोई जाने में, जानते हुए या अनजाने में कोई गलती हो जाती है। तो क्या भिक्षु गलतियों में बड़ा रहेगा? नहीं। भगवान ने भिक्षुओं को अपने सीलों को शुद्ध करने के उपाय बताए, पूरा मार्ग बताया है कि कोई भी भिक्षु अपवित्र न रहे, संग अपवित्र न रहे। पवित्र होने के लिए, अपने शीलों की शुद्धि के लिए भगवान ने तरीके बताए। गृहस्थों के लिए भी भाई कैसे? कन्फेशन कर लिए, जाकर बता दिए, और पुनः पंचशील को धारण कर लिए, पुनः सील को धारण करके अपने सीलों को शुद्ध कर लिए। ये तरीका है। जब ये आदमी, ये ऐसा व्यक्ति करता है, तो वह धर्म के जलाशय में उतरता है। जलाशय क्या करता है? जलाशय हमें हमारे शरीर की गर्मी को दूर कर देता है। वैसे ही हमारे सारे ही बाहरी जो दिखाई देने वाले सारे मल को धो देता है ना, है ना? मन को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, शरीर को बिल्कुल शांत कर देता है ना? वैसे ही धर्म के जलाशय में उतरते ही, धर्म के जलाशय में उतरते ही हमारा राग द्वेष मोह नाम का जितना भी मल है, मलिनता है, सारी दुनिया, निर्वाण का जो सुख है वो सुख मिलेगा। संसार की जितनी पीड़ा है, ये सारी पीड़ा दूर है। जल में जैसे नहाते हैं, वैसे ही धर्म नाम के सरोवर में उतरकर हम नहा सकते हैं। ये सुंदर बात बताइए भगवान ने, इसको समझना चाहिए। केवल किसी की दृष्टि पर दोष देने की आवश्यकता है। आप बौद्ध हो गए, आप जानते हैं कि ये गलत है, तो इसकी गलतियां, इनके दोष दूसरों को उनकी निंदा करने की अभी आवश्यकता नहीं। अभी आवश्यकता क्या है? अपनी शुद्धि के लिए प्रयास करने की। कैसे? तो भगवान ने जो बताया है, धम्मो रह दो ब्राह्मण शील तिथ्यो अनाविलो सभ्य सतम पसत्तो। कि धर्म के इस सरोवर में सील नामक सीढ़ियों से उतरने के लिए है। यह जो है सभी को शुद्ध कर देता है जल, यह पवित्र जल है। ये संतों द्वारा, सत्पुरुषों द्वारा प्रशस्त किया गया है, वर्णित किया गया है। यत्त हवे वेद गुरु सिनाता। धर्म को जानने वाला व्यक्ति को इसको नहा लेता है, इसमें इस जल में उतर कर नहा लेता है। सिनाता यानी नहा लेना। अनल लगातार्थम व तरंती पुनः, सभी आश्रव को क्षय कर, बिल्कुल परिशुद्ध होकर, पवित्र होकर, वह अपने सारे ही दुखों से मुक्त होकर परे चले जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। इतना ही पर्याप्त था उस ब्राह्मण के लिए, इतना ही पर्याप्त था धर्म को समझने के लिए। यदि आप वास्तव में धर्म की वाणी को कहते हैं, तो इतना भी कई बार पर्याप्त हो जाता है। मिथ्या दृष्टि में पड़ा है तो वो व्यक्ति यदि भगवान की वाणी से इस तरह से समझ जाए तो ठीक, अन्यथा उसे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें इतना कहते ही, एवं उत्ते संगारवो ब्राह्मणो भगवंतं एतदवोच। ऐसा कहते ही संगारो ब्राह्मण तत्काल भगवान को कहता है अभिकंतं गो गौतम, अभिकंतं गो गौतम, सेयथा विभो गौतम निकुज्जितं वा उत्कुज्येय, पटिच्छन्नं वा विवरेय, मूलस्तवा मग्गं आचिखेय, अंधकारे वा तेलपज्जोतं धारेय, चक्षुमन्तो रूपाणि दक्षिन्ति। एवमेवं गोता गोतमेन अनेक पर्यायेन धम्मो प्रकाशितो। क्या कहता है? कि भगवान आश्चर्य है, भगवान अद्भुत है, भगवान
आपने धर्म को जिस तरह से बताया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ उल्टा था तो उसे सीधा कर दिया है, कुछ ढका हुआ था उसे खोल दिया है, कोई भटका हुआ था उसे मार्ग पर लेकर आ गए हैं। अंधकार में दीप जला दिए हैं कि जिन लोगों को आंखें हैं उस दिए को देख कर दूसरे सत्वों को पहचान पाए, अपने मार्ग को पहचान पाए, ऐसा प्रकाश आपने किए हैं। भगवान अद्भुत धर्म का उपदेश किए हैं। एसाहं भवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु संघं च। भगवान आपने जो उपदेश दिए उसे समझकर मैं भगवान बुद्ध जी की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, भिक्खु संघ की शरण में जाता हूँ। उपासकं मं भवं गौतमो धारे तु अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गतं। हे भगवान, आज से मुझे अपना शरणागत उपासक समझे, जब तक मैं जीवित हूँ। अज तक ये पान पितम, मेरे मृत्यु तक, अपना जीवन पर्यंत भगवान मुझे अपना उपासक समझे करके भगवान की शरण में जाता है। कितनी अद्भुत देशना है, कितना अद्भुत। बिल्कुल छोटी सी बात, बड़ी सरल सी बात, किसी एक व्यक्ति की मिथ्या को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध जी के एक शब्द काफी है। नहाना चाहते हो, नहा लो। कहाँ नहाना चाहते? नदी में। नदी में नहाने से कहाँ पाप धुल गए? वहां पर धोना नहीं, तो धर्म के सरोवर में नहा दो। वो तो सभी जगह है ना। ये सील से जो नहा लेता है वह काया वाणी मन से होने वाले पाप कर्म को दूर करते जाता है। तो उसे सुबह नहाने की आवश्यकता नहीं, शाम को नहाने की आवश्यकता नहीं, है ना। इसीलिए तो इस बात को अच्छी तरह से समझो। क्या बताया भगवान बुद्ध जी ने कि जल शुद्धि से अधिक हमारे जीवन को यदि शुद्ध करना है तो कैसे करना चाहिए? धर्म के सहारे से शुद्ध करना चाहिए। धर्म के सहारे यदि हम शुद्ध कर ले तो हम संसार दुख से मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा जहां तहां पाप को धोते रह जाएंगे तो कभी पवित्र नहीं हो पाएंगे। मनुष्य लोक में, निरय में, उपाय में जहां तहां जन्म लेते मरते इस संसार चक्र को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसीलिए जब तुम सीलवान हो, जब तुम सील को धारण करते हो तो आनंदित होना चाहिए। किस बात को सोचकर? कि हम भगवान के धर्म नामक जलाशय में उतरने के लिए प्रयासरत हैं। उतरने के लिए चलने वाले लोग उतर रहे हैं। ऐसे उतरते जाओगे तो सारा का सारा जीवन परिशुद्ध हो जाएगा, सबसे मुक्ति मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना पर्याप्त है आज के लिए। तो इस सूत्र का नाम है संगारव सूत्र। संगारव ब्राह्मण के लिए भगवान बुद्ध जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। छोटे से धर्म से बहुत विशाल सा भाव से समझा दिया, और जिसे समझकर भगवान का शरणागत उपासक हो गया। जैसे ही वो उपासक हो गया उसके बाद से उसकी मिथ्या दृष्टि, ना तो उनके देवताओं को दोष देने की जरूरत पड़ी, ना उनके धर्म को कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ी, ना ही किसी तरह से उनको नीचा दिखाने की आवश्यकता पड़ी। केवल आवश्यकता थी कि परिशुद्धि वैसे नहीं, परिशुद्धि धर्म से होती तुम इससे करो। तो आप लोग भी धर्म में जीते समय अपने जीवन में बुद्ध का शासन परिशुद्ध कैसे रहे, हमारे जीवन में धर्म कैसा हम सुंदर तरह से पालन कर पाए उसका प्रयास करो। और सील संपन्न होते हुए धीरे 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 अपने सारे ही पापों को इस नदी में ले जाकर धो, या इस तालाब में ले जाकर धो दो। पहले के लोग नहीं अपने कपड़े उठाकर ले जाते थे, नदियों के किनारे थे, वहां पर बिल्कुल पानी में बिछाकर बिल्कुल धुलाते थे। देखा है आप लोगों ने? शहरों के लोगों ने नहीं देखा होगा, पर कुछ लोगों ने देखा है। पहले नदियों में बहाकर कपड़े धुलाए जाते थे। तो वैसे ही अपने आप को भी धर्म के इसमें ले जाओ और नहलाकर धुला दो, धो दोगे तो इस संसार दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसी के लिए भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। ये सील जो है इसी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर लेकर आता है। इसमें धो लेना, सतीपट्ठान के सहारे अपने मन को परिशुद्ध कर लेना, समाधि का भाव, स्थिरता आ जाती है इसमें। और इन सभी को पूर्ण कर ले, आर्य अष्टांगिक मार्ग को जो पूर्ण कर ले वह निर्वाण नामक सुख को पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इस धर्म को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। आज उपोषद के दिन में हमारे जो उपोषद के सील हैं
हम जो पंचशील का पालन कर रहे हैं, जो अष्टशील का पालन कर रहे हैं, ये सारे सील इसलिए हैं तो धर्म नाम के सरोवर में उतरने के लिए हैं। ऐसा चिंतन करते रहो। ठीक है। तो ये सारा सूत्र का उपदेश, ये धर्म का उपदेश आप सभी को परिशुद्ध होने के लिए, इसी धर्म नाम जल में परिशुद्ध होने के लिए, स्नान के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।